नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए विषय है समाज शास्त्र अर्धवार्षिक परीक्षा 2022। पूर्णांक बच्चों 100 नंबर का मिलेगा। समय आपको जो है 2 घंटा। बच्चों यह एनसीईआरटी रहेगा। 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंस है और नौकरियों में भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंस है। तो आइए कक्षा 12 के विद्यार्थियों समाज शास्त्र के पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखो, बहुविकल्पी प्रश्न पहला है, समाज की प्रकृति कैसी है, मानवीय है कि वैज्ञानिक, कलात्मक, समान। बच्चों समाज जो प्रकृति है वो जो है वैज्ञानिक है। यहाँ सही जवाब बी हो जाएगा। सोसाइटी पुस्तक के व्यंजक कौन है, यानी सोसाइटी पुस्तक के जनक कौन है बच्चों। तो दो का सही जवाब क्या हो जाएगा। दो का सही जवाब बच्चों जो हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा था बच्चों। मैकाइवर एवं पेज ने ही कहा था। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन किसकी पुस्तक है। 4 नंबर हम लोग देखेंगे। 3 नंबर बच्चों, तीसरा है जीएस धुरिये। सही जवाब यहाँ जीएस धुरिये हो गया। 3 नंबर है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन किसकी पुस्तक है, जीएस धुरिये की है। देखो यहाँ क्लास होना चाहिए, यहाँ क्लास दिया गया है। व्यक्तित्व के विकास, देखो चौथा नंबर है व्यक्तित्व के विकास, यहाँ 3 होना चाहिए, थोड़ा गलती कर देते हैं। व्यक्तित्व के विकास का आधार क्या है बच्चों, परिवार है, राज्य है, धर्म है, पड़ोस है। तो 4 का आपको सही जवाब क्या हो जाएगा भैया, राज्य। व्यक्तित्व के विकास का आधार राज्य होता है। नवजात शिशु के लिए कौन सा समूह आवश्यक है, राज्य है कि परिवार है कि मित्रता है कि खेल समूह। तो बच्चों 5 सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा परिवार, क्योंकि परिवार ही मोस्ट इम्पोर्टेंस है। छोटे बच्चों के लिए परिवार ही सब कुछ होता है, देखभाल करता है। सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, मैकाइवर एवं पेज ही होगा। सही जवाब जो है तीसरा हो जाएगा। किसने कहा कि एक संयुक्त परिवार ज्वाइंट स्टाफ कंपनी के समान एक सहकारी संस्था है, किसने कहा। तो बच्चों यहाँ 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा, मेले हो जाएगा, मेले। संस्कृति शब्द का उद्गम किस शब्द से हुआ है। तो सही एकदम सरला, सा संस्कृति, सा से संस्कार। यहाँ सही जवाब जो है तीसरा हो जाएगा। किसने मानदंड को आदर्श नियंत्रण कहा है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, 5वां स्थान हम दे बच्चों डेविस हो जाएगा, यहाँ 5वां स्थान पे, समझ रहे हो, क्योंकि ऑप्शन नहीं दिएगा तो 4 में थे। तो डेविस, किसने मानदंड को आदर्श नियंत्रण कहा, डेविस ने कहा। रूसो ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो बच्चों रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। सही जवाब ये हो जाएगा, रूसो की ये पुस्तक है। अब हम लोग अधोत्तरी प्रश्न देखेंगे बच्चों, जो 2 नंबर का रहेगा। मूल सामाजिक व्यवहार क्या है, समझाइए। मूल सामाजिक व्यवहार क्या है, इसे समझाइए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग जो है। चलिए देखते हैं भैया। देखो बच्चों अगला प्रश्न है 12 नंबर, परिवार की 2 परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन है कि परिवार परिवार की 2 परिभाषा लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग जो है। देखो बच्चों, परिवार की 2 परिभाषा निम्नलिखित है। देखो, परिवार की 2 परिभाषा निम्नलिखित है। नंबर 1 बच्चों, परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, यानी काफ़ी लोग एक छत के नीचे रहते हैं, इसे परिवार कहते हैं। दूसरी परिभाषा है, परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। समझ बच्चों, अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे जो है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि समाज के 4 आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। समाज के 4 आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। देखो बच्चों, समाज के 4 आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1 न्याय हो गया। नंबर 2 जो है स्वतंत्रता हो गया। नंबर 3 बंधुता यानी भाईचारा। नंबर 4 है समानता। संविधान नियम में सभी समान, सभी को न्याय मिलना चाहिए, सभी स्वतंत्र हैं। यही 4 नियम। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, एक समाज की परिभाषा लिखिए। एक समाज की परिभाषा लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, समाज एक से अधिक लोगों के समूह, समुदायों से मिलकर बने एक बृहद बृहद माने बड़ा बृहद समूह को कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप से क्या अर्थ होता है बच्चों, मानवीय क्रियाकलाप से क्या अर्थ होता है, जिसमें जो है आचरण हो गया आपका, आचरण, सामाजिक सुरक्षा हो गई की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। आचरण, सामाजिक सुरक्षा की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राथमिक समूह क्या है। प्राथमिक समूह क्या है बच्चों, आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। देखो, प्राथमिक समूह छोटे आकार का वह समूह है होता है जिसके सदस्य आपस में जो है निकट व्यक्तित्व चिरस्थायी संबंध रखते हैं, जैसे
परिवार, बचपन के मित्र। समझ रहे हो बच्चों, ये सब प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, परिस्थिति से आप क्या समझते हैं? परिस्थिति से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखेंगे। एक समय विशेष में किसी विशेष स्थान में किसी विशेष व्यवस्था के अंदर जो व्यक्ति को एक स्थान मिला होता है वह उसकी स्थिति परिस्थिति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानदंड क्या है? मानदंड क्या है बच्चों? ये भी 2 नंबर का है। ताइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। मानदंड क्या है? इसको देखो, समाज अपने सदस्यों के लिए कुछ निश्चित प्रकार के आदर्श आचरण या व्यवहार निर्धारित करता है जिनका पालन करना उसके सदस्यों से अपेक्षित होता है, मानदंड कहलाता है। समझ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, सामाजिकरण को परिभाषित कीजिए। सामाजिकरण को परिभाषित कीजिए। ताइए इसका उत्तर देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों कि स्तरीकरण को समझाइए। ताइए इसका उत्तर देखेंगे। स्तरीकरण जो है, देखो, समाज का वह क्रमबद्ध विभाजन है जिसमें जो है संपूर्ण समाज को कुछ उच्च अथवा निम्न सामाजिक इकाइयों में विभक्त कर दिया जाता है, स्तरीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 20 है कि सामाजिक नियंत्रण का महत्व कीजिए। सामाजिक नियंत्रण किसे कहते हैं? आइए बच्चों देखें हम लोग। सामाजिक नियंत्रण, देखो, सामाजिक नियंत्रण वह विधि है जिसके द्वारा एक समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों का नियम बनाता है। समझ रहे हो बच्चों, उसी को जो है क्या कहते हैं? सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। ये नियंत्रण रखता है, नियम कानून बनाता है। अब हम लोग उत्तरी क्वेश्चन देखें बच्चों, जो 5 नंबर का होता है, समूह से आप क्या समझते हैं? समाज को परिभाषित कीजिए। समाज के अमूर्त, अब समाज को अमूर्त क्यों कहा जाता है? समाज की प्रमुख विशेषता लिखिए। समझ रहे हो। उसके बाद बच्चों दीर्घ उत्तरी है, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको, अथवा कर देगा। समझ रहे हो। प्राथमिक समूह व्याख्या कीजिए, चाहे इसको चाहे इसको। उसके बाद 29 नंबर है, चाहे इसको चाहे इसको। तो आइए हम लोग बच्चों सबसे पहले उत्तर देखेंगे उत्तरी में, समूह से आप क्या समझते हैं? आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, प्रश्न है कि समूह से आप क्या समझते हैं। आइए इसका उत्तर बच्चों हम लोग देखा जाएगा। देखो, व्यक्ति जन्म से ही संबंध विकसित करने की प्रक्रिया में जुड़ जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है यानी व्यक्ति जन्म से ही संबंध विकसित करने की प्रक्रिया में जुड़ जाता है। इस परस्पर संबंध के अनेक रूप हो सकते हैं। संबंध परिवार में भी होता है। समझ रहे बच्चों, संबंध जो है परिवार में होता है, हो सकता है पड़ोसियों में हो सकता है, जो पास पड़ोस के लोग रहते हैं उसमें भी संबंध हो सकता है, एक साथ काम करने वालों में भी हो सकता है। समझ रहे हो। इस संबंध का आपसी जुड़ाव ही बच्चों समूह कहलाता है। यानी समूह में रहकर, जैसे विद्यार्थियों का समूह होता है, छात्रों का समूह होता है, समझ रहे हो, टीचरों का समूह होता है, यानी समूह में रहकर जो है कार्य करना ही क्या कहलाता है बच्चों? समूह कहलाता है। यानी एक रहकर, एक इकट्ठा रहकर काम करना ही समूह कहलाता है। तो बच्चों ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप और भी कर सकते हैं, अपने से भी कर लेना। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।